और रिसेंटली पाकिस्तान मीडिया ने यह बात क्लेम करी है कि इंडिया ने जो रिसेंट मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5 का, जो MIRV मिसाइल टेस्ट है, जिसको लेकर चाइना की भी प्रतिक्रिया आई है, USA ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक्चुअली इंडिया ने ये टेस्ट करके एक अकॉर्ड को वायलेट किया है। यहाँ वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पाकिस्तान सेज इंडियन हैज़ ब्रोकन मिसाइल एग्रीमेंट बाय प्रेसिडेंट धवन। तो आप लोगों को जैसे कि तमिल पर देखा होगा कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था, जो कि इंडिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल है कि ऐसा ही कुछ नाम है, उसका तजुर्बा टेस्ट किया था। तो इसकी बिना पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में जानेंगे बिना टाइम वेस्ट की। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान मीडिया ने यह बात क्लेम करी है कि इंडिया ने जो रिसेंट मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5 का, जो MIRV मिसाइल टेस्ट है, जिसको लेकर चाइना की भी प्रतिक्रिया आई है, USA ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक्चुअली इंडिया ने ये टेस्ट करके एक अकॉर्ड को वायलेट किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान एक्यूजेज इंडिया ऑफ वायलेटिंग अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब एक एग्रीमेंट ही होता है विद अग्नि 5 टेस्ट। नाउ ये पूरा इशू इतना इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मुझे पता है, आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिसाइल लॉन्च के बारे में कौन सा अकॉर्ड है, कौन सा एग्रीमेंट है? वेल एक्चुअली एक एग्रीमेंट है और इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे आपको आज से 25 साल पहले, नो नॉट जस्ट 25 साल, या मुझे आपको आज से 25 साल पहले लेके जाना होगा। वैसे मुझे भी इसका पता नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक हिस्टोरिक ट्रिप करी थी पाकिस्तान की, और ये ट्रिप पाकिस्तान के लिए एक मौका था इंडिया के साथ हमेशा के लिए रिलेशंस इंप्रूव करने का, मगर अंत में कुछ और हुआ। ये सारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर सबसे पहले इतना हम चलते हैं 1999 में। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का क्या स्टेटस और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, ये समझते हैं। नाउ आज के समय जो आप एक मैसिव डिफरेंस देखते हो इंडिया और पाकिस्तान के स्टैचर में, 1999 में ये कहानी नहीं थी। एक आपको सिंपल सा मैं अगर उदाहरण दूं, 1999 के आसपास इंडिया की जो नॉमिनल GDP थी ये $450 बिलियन के आसपास थी, जो आज के समय 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है ना। हम यहाँ पे थे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट आपके लिए ये होगा कि जो पर कैपिटा हमारी इनकम है ये $741 हुआ करती थी पाकिस्तान से पीछे। 1999 में हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में पाकिस्तान, जिसकी पर कैपिटा इनकम 900 से ऊपर थी, इससे पीछे थे। और इतनी आगे था पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था पाकिस्तान को। चाइना उस वक्त तक इतना बड़ा थ्रेट USA के सामने नहीं था कि क्वाड बनाने की आवश्यकता पड़े। इंडिया की इतनी नीड थी नहीं USA को। पाकिस्तान आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था उस वक्त। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह सोचा कि पाकिस्तान के साथ शांति भारत के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के लिए, पीस के लिए जितना एफर्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था किसी ने नहीं लगाया होगा, नो वन एट ऑल। क्या आप लोग आज के समय इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर जाएं? आज के समय इमेजिन कर पाना ही बहुत मुश्किल है ना। आज के समय तो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो भी पाकिस्तान नहीं जाती। कोई टूर्नामेंट खेलना हो या ICC का कोई टूर्नामेंट हो, हम एक बार को वेन्यू चेंज करा देते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं जाते हम लोग। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीस के लिए, शांति के लिए ये बस में बैठकर अपनी कैबिनेट के साथ ये गए पाकिस्तान में, और वहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ। ये मैं कहूँगा इतना बड़ा रिस्की मूव था, और मुझे इतना खराब लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, क्योंकि इन्होंने इतना ट्रस्ट, इतना फेथ दिखाया पाकिस्तान पर, कोशिश करी कि रिलेशन सही हो जाए, ठीक हो जाए, मगर इनको अंत में मिला क्या? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने इंडिया पे कर दिया। ऑब्वियसली वो वॉर इंडिया जीत गया, मगर आप कह लीजिए हमारे विदेश मंत्रालय ने उस पूरे इवेंट को कैसे देखा होगा कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया। हम बस पर बैठकर लाहौर गए, लाहौर में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, और उसके बदले में इन्होंने हम पे वॉर कर दी। और मैं यहाँ पर कहूँगा पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि कारगिल वॉर में ना इनको कुछ मिला, और हमेशा के लिए कई दशकों तक ना कोई भी इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपरली पाकिस्तान का कभी भी भरोसा नहीं करने वाली कारगिल वॉर की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बैकस्टैब किया था ना, इंडिया वॉज शॉक्ड। खैर, अगर हम वापस जाएं लाहौर की विजिट पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर पहुंचे उस वक्त बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए थे। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था इंडिया पाकिस्तान का मिसाइल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को ये कहा
कि जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेंगे एक दूसरे को बता के ये टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पूरे एग्रीमेंट के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ईच पार्टी शैल प्रोवाइड द अदर पार्टी एडवांस नोटिफिकेशन ऑफ द फ्लाइट टेस्ट दैट इट इंटेंड्स टू अंडरटेक ऑफ एनी लैंड और सी लॉन्च सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। और आर्टिकल 2 में आप एक बात देखोगे, यही मेन आर्टिकल है जिसको लेकर पाकिस्तान गुस्सा है आज के समय। ईच पार्टी शैल नोटिफाई द अदर पार्टी नो लेस देन 3 days इन एडवांस ऑफ देयर कमेंसमेंट ऑफ ए 5-day लॉन्च विंडो। नाउ पाकिस्तान ने यह कहा है कि इंडिया ने लिखित रूप में 1999 के लाहौर एग्रीमेंट में ये कहा था कि 3 दिन पहले हमको ये बताएंगे अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। जबकि MIRV का जो इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया अग्नि 5 के साथ, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो पाकिस्तान देखिए पहली बात तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया के पास प्रॉपरली अब MIRV टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बट जो अपनी इनसिक्योरिटी है ये इस बात से दिखा रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को प्रॉपरली बताया नहीं इस टेस्ट के बारे में। 3 डे की जो टाइमलाइन वाली बात थी ना, इसे इंडिया ने वॉयलेट किया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या अब जो ये एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये कैंसिल हो गया है या फिर क्या होगा इसका? देखो अभी के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि इंडिया ने एक वॉयलेशन करी है। ये एग्रीमेंट अभी भी बरकरार है। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के बीच में आपको याद होगा हवा में गोलियां चलाई गई थी, इवन दो बताया गया है कि बॉर्डर पे गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। वॉयलेशन हुआ एग्रीमेंट का, मगर वो एग्रीमेंट आज भी बरकरार है। वो एग्रीमेंट ऑल टुगेदर नल एंड वॉइड हुए नहीं है। तो ये एग्रीमेंट अभी भी बरकरार है। बट क्वेश्चन अब ये है कि पाकिस्तान इस इशू को कितना उठाएगा, इस अग्नि 5 टेस्ट के इशू को इंडिया के साथ किस लेवल पर ये लोग रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये अच्छा सॉरी, ये अग्नि 5 था, मैंने ब्रह्मोस कहा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को बैकस्टैप किया था, कारगिल वॉर कर दी थी, क्या वो सब देखते हुए जो ये एग्रीमेंट्स हैं आज भी बरकरार इंडिया को रखने चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, पाकिस्तान के रिलेशन जो भी अपनी जगह हैं, बट ये एग्रीमेंट्स ठीक ठाक हैं, एक दूसरे को नोटिफाई करना चाहिए मिसाइल लॉन्च से पहले, मिसाइल टेस्ट से पहले। इससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मोस वाला सीन हुआ था, दैट वाज क्वाइट डेंजरस। ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज़ पॉइंटलेस पाकिस्तान को इस टाइप की नोटिफिकेशन देना, इट इज़ पॉइंटलेस। और इंडिया जो भी मिसाइल टेस्ट करता है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से करता है, जो पाकिस्तान से कई हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो पाकिस्तान को चिंता करने की वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। बट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, मेन पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की सक्सेस को लेकर। बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूं, आई मीन ओके नॉट बहुत ही जल्द, बट इन द फ्यूचर आप देखोगे कि इंडिया अग्नि 6 मिसाइल भी टेस्ट करेगा। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा इंडिया के लिए। आपने एक बात नोट करी है, एक वैसे ही एक अलग से आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया ने MIRV का टेस्ट किया, अग्नि 5 का टेस्ट किया, USA ने आलोचना नहीं करी उसकी। आई मीन कुछ US साइंटिस्ट थे ट्विटर पे, वो लोग कह रहे थे कि गलत किया इंडिया ने, अग्नि 5 का टेस्ट नहीं करना चाहिए था। और मगर ओवरऑल US गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के साथ हम एज पार्टनर्स काम करेंगे टू अचीव फ्री ओपन इंडो पैसिफिक। और USA का ये जो स्टांस है इसका रीज़न भी है, USA को पता है कि अग्नि 6 भी जब बन जाएगा ना, तब भी इंडिया USA को हिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली रेंज होगी अग्नि 6 की। तो अग्नि 6 में भी हम USA को अपने रेडार में आप कह लीजिए नहीं ला पाएंगे। और हमें लाना भी नहीं है USA से, कोई डायरेक्ट हमको कोई इशू है नहीं। मिलिटरीली मुझे लगता नहीं है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ करना भी चाहेंगी। बट बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कल को मान लीजिए अग्नि 7 आता है, अग्नि 8 आता है, US इंडिया की रेंज में आ जाता है, आई एश्योर यू उस केस में USA की जो स्टेटमेंट है ना, तब ऐसी नहीं रहेगी। इट विल चेंज ड्रामेटिकली। चाइना आप अगर देखें तो बहुत नर्वस है MIRV टेस्ट को लेकर। इन्हें बिल्कुल उम्मीद थी नहीं कि इंडिया इतनी जल्दी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर लेगा और इसको टेस्ट भी कर लेगा। तो अभी देखिए फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है बढ़ती जाएगी, आप पाकिस्तान से ऐसी काफ़ी स्टेटमेंट सुनेंगे। बट अगेन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये 1999 के एग्रीमेंट्स थे, आपके हिसाब से आज भी उनको बरकरार रखना चाहिए या फिर आप मानते हैं इट इज़ टाइम टू मूव बियॉन्ड देम? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल की होगी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई इस वीडियो से। एज अ पाकिस्तानी, इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप एज अ पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ कि
मतलब ये जंग की जो माहौल है ना, ये इसको ख़त्म करना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में और इस ओपिनियन के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।